नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को जब्ती रिपोर्ट की सूचना देने में देरी से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 102(3) के तहत पुलिस द्वारा जब्ती का कार्य दोषपूर्ण नहीं होगा। हाईकोर्ट के निष्कर्षों के उस हिस्से को पलटते हुए जिसमें जब्ती रिपोर्ट को दोषपूर्ण घोषित किया गया था, क्योंकि रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को तुरंत नहीं भेजा गया था, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि हालांकि कानून के अनुसार पुलिस को जब्ती रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को तुरंत, जितनी जल्दी हो सके के रूप में व्याख्या की गई, भेजने की आवश्यकता होती है, लेकिन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजने में देरी से पुलिस द्वारा जब्ती का कार्य पूरी तरह से दोषपूर्ण नहीं होगा। इसलिए यह तय करने में कि क्या पुलिस अधिकारी ने धारा 102(3) CRPC के तहत अपने दायित्व का उचित रूप से निर्वहन किया है, मजिस्ट्रेट को सबसे पहले ये जांचना होगा कि क्या जब्ती की सूचना तुरंत दी गई थी। ऐसा करते समय उसे ऊपर चर्चा की गई अभिव्यक्ति तत्काल की व्याख्या पर ध्यान देना चाहिए। यदि उसे लगता है कि रिपोर्ट तुरंत नहीं भेजी गई, तो उसे यह जांच करनी चाहिए कि देरी के समर्थन में कोई स्पष्टीकरण दिया गया है या नहीं। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि देरी का उचित स्पष्टीकरण दिया गया है, तो वह मामले को यहीं छोड़ देगा। हालांकि यदि उसे लगता है कि देरी के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है या अधिकारी ने जानबूझकर लापरवाही, बेवजह लापरवाही बरती है, तो वह ऐसे दोषी अधिकारी के खिलाफ उचित विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दे सकता है। हम एक बार फिर दोहराते हैं कि इस तरह की देरी के कारण जब्ती का कार्य खराब नहीं होगा, जैसा कि ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया। संक्षेप में, सीआरपीसी की धारा 102(3) अपराध के होने से जुड़ी जब्ती करने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस अधिकारी को अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को तत्काल जब्ती की रिपोर्ट करने का आदेश देती है। वर्तमान मामले में 9 जनवरी 2023 को पुलिस के आदेश पर बैंक द्वारा अभियुक्त का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया था। बैंक खाते को फ्रीज करने की जब्ती रिपोर्ट 27 जनवरी 2023 को धारा 102(3) के अनुसार मजिस्ट्रेट को भेजी गई थी। मजिस्ट्रेट द्वारा बैंक खाते को डी फ्रीज करने के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिए जाने के बाद अभियुक्त ने अपने बैंक खाते को डी फ्रीज करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया, इस आधार पर कि जब्ती उसके बैंक खाते को फ्रीज करने के आदेश की सूचना मजिस्ट्रेट को तुरंत नहीं दी गई थी। अभियुक्त की याचिका को स्वीकार करने वाले उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध शिकायतकर्ता अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह महत्वपूर्ण प्रश्न आया कि क्या मजिस्ट्रेट को जब्ती की सूचना देरी से देने से जब्ती आदेश पूरी तरह से अमान्य हो जाएगा। नकारात्मक उत्तर देते हुए न्यायालय ने तुरंत शब्द के विधायी आशय पर जोर दिया, जिसका अर्थ है जितनी जल्दी हो सके। ऊपर की गई चर्चा से यह पता चलता है कि तुरंत का अर्थ है जितनी जल्दी हो सके, उचित गति और शीघ्रता से, तत्परता की भावना के साथ और बिना किसी अनावश्यक देरी के। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ होगा जितनी जल्दी हो सके, जिसे प्राप्त करने या पूरा करने की चाहिए गई वस्तु के संदर्भ में आंका जाए, अदालत ने टिप्पणी की। अदालत के अनुसार तुरंत शब्द का उचित अर्थ लगाया जाना चाहिए, यानी किए जाने वाले कार्य या चीज की प्रकृति और मामले की मौजूदा परिस्थितियों को पूरा करने के लिए आवश्यक एक चर। जब ये कानून का आदेश नहीं है कि कार्य एक निश्चित समय के भीतर किया जाना चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा कि कार्य को उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए। ये सब उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो किसी दिए गए मामले में सामने आ सकती हैं, और इस संबंध में कोई सीधा साधा सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है। उस अर्थ में तुरंत शब्द की व्याख्या उस भूभाग पर निर्भर करेगी जिसमें ये यात्रा करता है और मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर अपना रंग लेगा, जो परिवर्तनशील हो सकते हैं, अदालत ने टिप्पणी की। उपरोक्त अवलोकन को वर्तमान मामले में लागू करते हुए न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा जब्ती की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देरी से देने के आधार पर जब्ती बैंक खाते को फ्रीज करना के कार्य को पूरी तरह से निष्प्रभावी करने में त्रुटि की है। चूंकि सीआरपीसी की धारा 102(3) के तहत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके भीतर पुलिस को जब्ती की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देनी चाहिए, इसलिए जब्ती की रिपोर्ट
भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी, श्री क्षत्रिय सभा केकड़ी एवं श्री साईं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केकड़ी के संयुक्त तत्वाधान विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। श्री क्षत्रिय सभा के कोषाध्यक्ष शंकर सिंह राठौड़ ने बताया कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य पर जयंती के एक दिन पूर्व 8 जून को विशाल रक्तदान शिविर केकड़ी के अजमेर रोड स्थित राजपूत समाज छात्रावास में आयोजित किया जाएगा। राठौड़ ने कहा कि मानव सेवार्थ विशाल रक्तदान शिविर आयोजन किया जा रहा है जिससे कि मानव को बचाया जा सके। जीवन जीने के लिए रक्त का बहुत ही महत्व ये सभी को विदित है। आज रक्त की कमी की वजह से हजारों व्यक्ति असमय ही कल के ग्रास बन रहे हैं और आज के इस वैज्ञानिक युग भी में रक्त का कृत्रिम निर्माण करना संभव नहीं है। रक्त की जरूरत पड़ने पर यह केवल मनुष्य द्वारा ही डोनेट कर मरीज को रक्त उपलब्ध करवाया जाता है। क्षेत्र सभा के सचिव ने बताया कि आगामी 8 जून को आयोजित होने वाले विशाल रक्तदान शिविर का बड़े ही उत्साह के साथ पोस्टर विमोचन किया गया और सभी युवाओं, शिक्षण संस्थानों, कोचिंग सेंटर, स्कूल के युवाओं, व्यवसाय और सरकारी व गैर सरकारी नौकरी करने वालों और आम जनता से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान शिविर स्थल राजपूत छात्रावास पहुंचकर अपना रक्तदान जरूर करें। आज के इस पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में क्षेत्रीय सभा के सचिव बहादुर सिंह शक्तावत, कोषाध्यक्ष शंकर सिंह गौड़, पंचायत समिति प्रधान होनहार सिंह राठौड़, दशरथ सिंह भराई, चंद्रवीर सिंह चौसला, निर्जन सिंह राठौड़, भगवान सिंह राठौड़, विक्रम सिंह नयावास, शक्ति सिंह हरपुरा, शंकर सिंह राठौड़, रविंदर सिंह पिपलाज, गोपाल सिंह बिलिया, नरेंद्र सिंह धुवालिया, हनुमान सिंह एवं श्री साईं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केकड़ी के निदेशक अरुण कुमार सिंगल एवं भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के संरक्षक रामनरेश विजय, अध्यक्ष महेश मंत्री, सचिव दिनेश वैष्णव, कोषाध्यक्ष भगवान महेश्वरी, व्यवस्थापक रामगोपाल सैनी, कैलाश चंद जैन, विष्णु शर्मा, वासु कोरानी, विशाल कोठारी, नंदलाल गर्ग, कमल विजयवर्गीय, सर्वेश विजय, महावीर पारिक, निहल चंद जैन, विमल कोठारी सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। कस्बे के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय का कक्षा 10 अंग्रेजी माध्यम का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा है। संस्था प्रधान संजीदा परवीन ने बताया कि कक्षा 10 में कुल 21 छात्र छात्राएं प्रविष्ट हुए जिसमें से 19 प्रथम श्रेणी व एक छात्रा द्वितीय श्रेणी रही तथा एक छात्रा पूरक रही। शाला की सबसे प्रतिभाशाली अफीफा पुत्री फिरोज देशवाली नर्सिंग ऑफिसर ने 94% से प्रथम स्थान, पायल मामनानी पुत्री विमलेश मामनानी ने 87.67% से द्वितीय स्थान तथा अनिता माली पुत्री रामप्रसाद माली ने 83.50 अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान पर रही। विद्यालय का परिणाम 95.23% रहा। प्रधानाचार्य ने सभी छात्राओं और अध्यापकों को बधाई दी। श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी विद्यालय के विद्यार्थियों ने 10वीं कक्षा की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन किया। इस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा में कुल 56 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें हर्षित जांगिड़, उर्मिला चौधरी ने 91.17%, गरिमा दाधीच ने 90% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। उर्मिला चौधरी ने गणित विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। गरिमा दाधीच ने अंग्रेजी विषय में 100 में से 99 अंक प्राप्त किए। संस्थान के सचिव चंद्र प्रकाश दुबे ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और शानदार रिजल्ट के लिए विद्यार्थियों के साथ साथ स्कूल के शिक्षक एवं अभिभावकों को धन्यवाद एवं बधाई दी। स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार पारीक ने सफल विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय के आचार्य मनोज वर्मा, उमेश कुमार, चंद्र प्रकाश पारीक, रामराज मीणा, आनंद जांगिड़, अंशु माधव भी उपस्थित थे। फोटो केकड़ी 07 उत्कृष्ट परिणाम लाने पर छात्रा का सम्मान करते हुए। केकड़ी जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में नौतपा के 5वें दिन बुधवार को भी गर्मी के तेवर तीखे रहे। बुधवार को भी लू और भीषण गर्मी के सितम के चलते तापमान भी 44 डिग्री पार पहुंच गया, जिसके कारण लोगों का हाल बेहाल रहा। हालत ये रहे कि दोपहर को आवाजाही काफी कम होने और वाहनों के कम चलने के कारण सड़कें सूनी रही, ऐसा लगा जैसे कर्फ्यू लग गया हो। भीषण गर्मी के चलते नगर परिषद द्वारा शहर के मुख्य बाजार, बस स्टैंड सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अग्निशमन वाहन से पानी का छिड़काव किया गया। गौरतलब है कि पिछले करीब एक सप्ताह से केकड़ी सहित आसपास के क्षेत्र में गर्मी का असर तेज हो गया।
गत 25 मई को नौतपा शुरू होने के बाद तो गर्मी के तेवर तीखे हो, तेज किरणों के कारण गर्मी का असर शुरू हो जाता है और सुबह 9-10 बजे तक तो सूरज आग उलगने लगता है। धरती भी तवे जैसी तपने लगती है। दिन भर तो गर्म हवाएं चलने से लू का प्रकोप रहता है। मंगलवार को भी दिन निकलने के बाद से ही गर्मी का असर शुरू हो गया। सुबह 10 बजे तक तो गर्मी पूरे चरम पर थी। दोपहर में तो गर्मी, धूप और लू के कारण लोगों का हाल बेहाल हो गया। अधिकांश लोग अपने घरों में ही रहे, बहुत जरूरी काम होने के कारण ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोग घरों व दफ्तरों में कूलर, पंखे और एसी के बीच ही रहे और गर्मी से राहत पाते दिखाई दिए। हालांकि भीषण गर्मी के चलते कूलर ऐसी फेल होते नजर आ रहे हैं। दिन भर लू व तेज गर्मी और धूप के कारण सड़कों पर काफी कम संख्या में वाहन चलते दिखाई दिए। ऐसे में लोगों की आवाजाही न के बराबर होने व वाहनों की संख्या भी कम होने के कारण दिन भर सड़कें सूनी दिखाई दी। शाम को लोग घरों से बाहर निकले। शहर के अधिकांश जूस, कोल्ड ड्रिंक की दुकानों पर लोगों की भीड़ रही और शीतल पेय पदार्थों से गर्मी से राहत लेने दिखाई दिए। दूसरी ओर इन दिनों बिजली निगम के द्वारा की जा रही अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं। दिन के साथ साथ रात में भी दर्जनों मर्तबा बिजली विभाग के द्वारा लोड सेटिंग के बहाने बिजली काट दी जाती है, जिसके कारण लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। फोटो केकड़ी 06 भीषण गर्मी के चलते बस स्टैंड पर पानी का छिड़काव करते हुए